आदित्य सीटेट एकेडमी 2026 के पेडागोजी सीडीपी की क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में आपको मनोविज्ञान चित्रात्मक क्लास जो है पावरफुल रिवीजन के साथ कराई जाएगी। पर डे 8 बजे रात को इसकी प्रैक्टिस होती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी क्लास चित्रात्मक होगा ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। बाकी जो कठिन पॉइंट होंगे मेरे द्वारा आप मौखिक रूप से सुनेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विविधता वाली कक्षा में बच्चे को विशेष श्रेणी में डालने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप देखेंगे ध्यान से। मैं सामने थोड़ा हट जा रहा हूँ। मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक की मदद करना चाहिए, बच्चों को अलग करना चाहिए, अभिभावक को छोड़ना चाहिए। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। सबसे पहले अगर आंशिक रूप से लागू हुआ तो उत्तराखंड में, और मुख्य रूप से पूरे राज्य में जो है कर्नाटक में लागू हुआ। मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 वाले को मिलाते हुए जो नियम कहता है उसी के अनुसार सीटेट के प्रश्नों को देंगे। सीटेट के प्रश्न थोड़ा लंबे होते हैं और आप ये छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे तो आपको करने में आसानी होगा। देखिएगा, विविधता वाली मतलब क्लास में तरह तरह के बच्चे आएंगे आपकी क्लास में, तो कक्षा में विशेष बच्चे को विशेष श्रेणी में डालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। विशेष श्रेणी मतलब सामान्य से जो हटके हो, यानी सामान्य से या तो प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो, तो क्या करना चाहिए, उनकी मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। और मातृभाषा का मूल्यांकन करने के बाद ही याद रखिएगा क्लास को आप सुचारू रूप से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि भाषाई विविधता के कारण कई बार बच्चा सामान्य निर्देश समझ नहीं पाता और अन्य बच्चों की अपेक्षा वो पिछड़ जाता है। उसे किसी विशेष अक्षमता श्रेणी में रखने से पहले अध्यापक को उसकी मातृभाषा में जांच जरूरी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल भाषा की समझ है या वास्तविक में सीखने की जो है क्षमता का जो दिक्कत है। तो आप देखेंगे कि मातृभाषा का जो है दिक्कत है वह बालक जो है ग्रोथ कर जाता है। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर इसमें से ए होगा। इसे छोड़कर बाकी जो है सभी कारणों से बच्चों में अधिकतम अक्षमता सीखने की कमी हो सकती है। किसे छोड़ के जो है सीखने की कमी हो सकती है? गर्भावस्था में मदिरा का सेवन करने पर बच्चे पे असर आएगा। मानसिक मंदता रहेगी तब भी क्या होगा, सीखने की कमी रहेगी। बचपन में दिमागी बुखार आ जाएगा तब भी सीखने की कमी रहेगी। शिक्षक की शिक्षण शैली, ये आंसर होगा आपका। इनसे छोड़कर जो है इन तीनों कारणों में बच्चों में अधिगम अक्षमता सीखने की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अधिगम अक्षमता जैसे मान लीजिए डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्किया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, तमाम नॉर्सिज्म, तमाम ऐसी समस्या होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल या शारीरिक समस्याओं के कारण होती हैं। शिक्षक की खराब जीवन शैली बच्चों के जो पिछड़े का कारण तो बन सकती है, लेकिन यह कोई जैविक और मानसिक अक्षमता पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। समावेशी स्कूल के किस एक बात को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करता है? बेहतर माहौल बनाने पे, विशेष बच्चों को अलग करके। तो समावेशी स्कूल में सभी तरह के बच्चों को समावेश करा के क्लास किया जाता है। तो क्या होगा, विशेष बच्चों को अलग कर देंगे तो समावेशी क्लास, समावेशी स्कूल नहीं होगा। तो आंसर यही आपका मिल गया। फिर भी आगे पढ़ते हैं। विविध युक्ति अपनाकर और सभी विश्वास नहीं, आंसर आपका इसमें से बी होगा। बी क्यों होगा देखा जाए। समावेशी शिक्षा क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना है। यह व्यवस्था किसी भी विशेष बच्चे को समान बच्चों से अलग करने या उनके अलगाव का कभी समर्थन नहीं करती है। यह चाहती है कि सभी तरह के बच्चे जो है व्यक्तिगत भिन्नता वाले हैं, सभी तरह के बच्चे समावेशी स्कूल में एक साथ पढ़ें। कुछ बच्चे तो बिल्कुल जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो किस प्रकार के विचारक होते हैं? क्या अवसारी चिंतक होते हैं, बहुमुखी विचारक होते हैं, बहुपरिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, वो क्या करते हैं, अवसारी चिंतन होगा। अवसारी चिंतन मतलब चिंतन तो एक करेंगे, ध्यान तो उनका रहेगा कहीं, लेकिन कोई भी जो फोकस करेंगे अपना एक जगह बिल्कुल सटीक करेंगे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होंगे। यानी बहुमुखी विचारक नहीं हो सकते कभी हो, बहुत परिश्रमी नहीं होते हो, कम परिश्रम में ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले होते हैं। और क्या, अभिसारी चिंतक मतलब क्या, ये नहीं कि सभी तरह का चिंता, अपने फालतू चिंता को अपने पास नहीं लेते हैं। आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट जो है थिंकर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण आप जानते होंगे कि बच्चे किसी भी समस्या का एक रटा रटाया ये जो लोग हल ढूंढने के बजाय ये क्या करते हैं, कई अनोखे और नए समाधान सोच सकते हैं। ये बालक इसमें क्या होता है, बहुआयामी जो है और रचनात्मक सोच को मनोविज्ञान में अवसारी चिंतन कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। समान वितरण वक्र नॉर्मल कर्व में उच्च क्षमता वाले छात्र किस क्षेत्र से में आते हैं? 2 सिग्मा
से 3 सिग्मा के बीच, 3 सिग्मा के बाद 1 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच और 0 सिग्मा के पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या होता है कि सांख्यिकी में हमेशा 3 सिग्मा के बाद जो है क्षेत्र बेहद असाधारण और जो है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को दर्शाते हैं, यानी 3 सिग्मा के बाद ये आंसर होगा बी आंसर। क्यों? क्योंकि इनमें बच्चों में रचनात्मक, उच्च बुद्धि या सीखने में तीव्रता की क्षमता पाई जाती है, जो उन्हें क्या करता है, उन्हें समान आबादी से बिल्कुल अलग शीर्ष में रखता है। इसलिए प्रश्न चाहे तो सीधे सीधे रख सकते हैं 3 सिग्मा के बाद समान वितरण वक्र में उच्च क्षमता वाले छात्र जो है आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल नया है, आप सबके लिए पूरा चैनल टीम समर्पित है। आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। निःशुल्क क्लासेस एग्जाम तक 6 सितंबर तक आप सबको यूट्यूब पर हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़े गतिविधियों में शामिल होते हैं तब वे क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? जब वो वास्तविक जीवन से गतिविधियों में जो शामिल होते हैं क्या करते हैं बताया जाए। क्या केवल याद करते हैं, रटकर भूल जाते हैं, जल्दी सीखते हैं या ध्यान भटकाते हैं? लर्निंग बाय डूइंग आप सुने होंगे। किलपैट्रिक ने जो प्रयोजन विधि दिया था, जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप कह सकते हैं कि बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़ी गतिविधियों को शामिल होते हैं तब वे क्या करते हैं? जब वे सीखते हैं, यानी कोई चीज को जब वो करते हैं तो जल्दी सीखते हैं, यानी आंसर आपका सी होगा। इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि बच्चे किताबी ज्ञान की तुलना में व्यवहारिक अनुभव से बेहतर जो है तेजी से सीखते हैं। जब कोई गतिविधि उनके दैनिक और वास्तविक जीवन से जुड़ती है तो इन लोगों का बच्चा, या आप देख रहे होंगे चित्रों में, इनकी रुचि स्तर बढ़ जाती है और रुचि स्तर बढ़ने से क्या होता है, वे आसानी से आत्मसात अपने अंदर कर लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीबीएसई बच्चों के लिए व्यक्तिगत कार्यों के बजाय सामूहिक कार्यों को बढ़ावा क्यों देता है? सीबीएसई ऐसा क्यों कर रहा है? आइए देखते हैं इसको। एक तो शिक्षक का काम आसान करने के लिए, कोई मतलब नहीं है। शिक्षक काम समय की बचत करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ढांचागत लागत कम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। प्रतियोगिता का तनाव कम करने के लिए। हमेशा आंसर याद रखिएगा, मानक रूप में दीजिएगा। आंसर क्या होगा? प्रतियोगिता का तनाव कम करने के लिए सीबीएसई बच्चों के लिए व्यक्तिगत कार्यों के बजाय सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देता है, ताकि लर्निंग बाय डूइंग काम हो सके। क्योंकि लगातार व्यक्तिगत मुकाबला करने से बच्चों में तनाव, ईर्ष्या और हीन भावना पैदा हो सकती है। अब इसमें सामूहिक रूप से क्या होगा? सामूहिक गतिविधियों में बच्चे क्या करेंगे? मिलके एक साथ काम करना सीखते हैं, जिससे उनका, या देख रहे होंगे, जिससे उनका जो है सामाजिक और संवेगात्मक विकास बेहतर होता है। आंसर इसमें से क्या होगा? डी होगा। बच्चे टीवी या फिल्मों की हिंसा देखकर आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। यह किसका सिद्धांत है? यह इकलौता ऐसा सिद्धांत है, फिल्म से संबंधित एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। सीधे सीधे याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ये भी वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, ये नहीं होंगे। अल्बर्ट बंडूरा ये फिल्म के माध्यम से कहते हैं। आंसर आपका बी होगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चों प्रयोग किया था, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया था। थांडाई के विषय में जानते ही होंगे। आंसर अल्बर्ट बंडूरा। अब इनके सिद्धांतों को थोड़ा ध्यान से इसमें से आप सीख लीजिएगा, इनके सिद्धांत क्या है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अब ये अल्बर्ट बंडूरा को आप देख रहे होंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में क्या कहते हैं कि बच्चे अपने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं, और जो है फिल्मों के पात्रों को आक्रामक दिखाते बच्चे क्या करते हैं, अनजाने में उनके नकल करने लगते हैं। जैसे आप देखते हो, जितना ढकोसला है, पूरा ना मानिएगा, ढकोसला मतलब क्या कहते हैं लोग कि मेरा 10वीं जो है सालगिरह है, मेरा एडल्ट सालगिरह है 18वें साल पे, मेरा 25वां सालगिरह। ये सब हम लोग कहाँ सीखे? जयमाल कहाँ से सीखें? फालतू खर्चा शादियों में कहाँ से सीखें? सब ये फिल्म में लोगों ने हम लोग को सिखा दिया, और फालतू खर्चा सिखा के अपने अमीर बन गया और गरीब हम लोग को बना दिया। आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फैशन शो को देखकर मॉडल्स के कपड़े या चलने के तरीकों को नकल करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? फैशन को देखकर जो चलने का तरीका जो होता है, पहला गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक जो है अनुकरण, तो सोशल लर्निंग कहलाता है। आंसर इसमें से बी। सीधी सी बात है कि जो है सोशल लर्निंग किसे कहते हैं? सोशल लर्निंग मतलब जब समाज में मीडिया या रोल मॉडल को देखकर आप उनके व्यवहार शैली या आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। आजकल होता क्या है कि बच्चों में समाज में जो स्वीकृत या लोकप्रिय व्यवहार होता है उसको देखकर वो प्रतिक्रिया कर लेता है, जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि छात्र क्लास में लगातार गलतियां कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? प्रश्न बार बार रूप बदल के आता है। क्या करना चाहिए? क्या उसे पाठ छोड़ देना चाहिए? प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहिए? क्लास से बाहर करना चाहिए? शिक्षण विधि बदलना चाहिए? तो शिक्षण विधि बदलना चाहिए। क्यों?
क्योंकि बार बार गलतियां होने का सीधा संकेत होता है नई शिक्षा नीति के अनुसार कि बच्चों में पढ़ाने की विधि समझ नहीं आ रही है। ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षण रणनीति, बैठने की व्यवस्था या जिसको कह सकते हैं TLM में जरूरी जो बदलाव होता है करके शिक्षक को जो है शिक्षण में प्रभावशालिता लाना चाहिए। आंसर इसका डी जो है बेस्ट होगा। किस एक बात को छोड़कर बाकी सभी तरीके परीक्षा के डर और चिंता को कम करते हैं। किस बात को छोड़कर, तो परिणाम की ओवर थिंकिंग, समर्थ प्राप्त करना, खूबियों पर बल देना, पैटर्न को समझना। जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा, जब ओवर थिंकिंग कोई सोचेंगे रात को सपना बहुत आएगा, चैन से नहीं रहेंगे। परीक्षा ही नहीं किसी भी चीज में जो है ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। आंसर आपका ए। ओवर थिंकिंग का क्या नुकसान होता है याद रखिएगा, पास या फेल जब परीक्षा के परिणाम के विषय में कुछ भी कोई बालक सोचेगा तो लगातार नकारात्मक सोचते रहने से मानसिक तनाव और घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके विपरीत अगर आप सहारा लेकर अपनी ताकत पहचान कर या परीक्षा प्रारूप जानने की चिंता को कम करेंगे तो याद रखिएगा ये आंसर आपका बेस्ट है। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं, बेंजामिन ब्लू की टेक्सोनॉमी मुख्य रूप से किसकी एक जो है कर्मिक व्यवस्था है। किसकी एक कर्मिक व्यवस्था है, सिलेबस घोषणाओं की, पठन कौशल की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, उपलब्ध लक्षणों की। याद रखिएगा संज्ञानात्मक जो है उद्देश्यों की। अब बेंजामिन ब्लू क्या है, बेंजामिन टेक्सोनॉमी ब्लू या टेक्नोनॉमी कह सकते हैं। यह शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की एक जो है वैज्ञानिक प्रणाली है। यह मुख्य रूप से संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक उद्देश्यों को सरल से कठिन क्रम में व्यवस्थित करती है। ठीक है, कौन, ये संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें ज्ञान का एक सही विकास हो सके। आंसर इसमें से सी जो है सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आइए, भविष्य के लिए पढ़ना, प्रथम स्थान के लिए पढ़ना और केवल पास होने के उद्देश्य का क्रमशः क्या है। ये क्रमशः क्या है, ये सब चीज कि जो है भविष्य के लिए पढ़े, प्रथम स्थान के लिए पढ़े या केवल पास होने के लिए पढ़े, इसे क्या आप कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता। नहीं, यानी भविष्य के लिए पढ़ना यानी निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा। ठीक है, हो सकता है उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, केवल निष्पादन। बेस्ट आंसर इसमें से बी है, क्योंकि निपुणता भविष्य के लिए निपुण होने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रथम स्थान के लिए निष्पादन के लिए पढ़ रहे हैं और पास होने उपेक्षा न हो हमारी इसलिए पढ़ रहे हैं। आंसर इसमें से बी होगा। क्यों, इसको समझने के लिए भाई समझिएगा, जब जो बालक जो पढ़ते हैं वो ज्ञान कौशल के लिए पढ़ना निपुणता कहलाता है। ज्ञान कौशल के लिए पढ़े, निपुणता आ गई। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए यानी जो है प्रथम स्थान पाने के लिए निष्पादन कहेंगे। जब बच्चा जब ये सोचे कि स्टूडेंट केवल पास होने के पढ़े या पास होने से बचने या कम नंबर पाने से पढ़ना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, निष्पादन, उपेक्षा कहलाता है। आंसर इसमें से आपका बी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कैप्टन विक्रम बात्रा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन्हें किसकी प्राप्ति हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, देश सैल्यूट है ऐसे लोग। किसकी प्राप्ति, आत्मसिद्धि की, अपनत्व की, उपेक्षा की, नाम की ख्याति की, एक अनुभव इच्छा की। तो आत्मसिद्धि की प्राप्त हुई। अगर आत्मसिद्धि, जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे, आत्मीकरण का सिद्धांत पढ़े होंगे, कार्य क्रिया का अर्जन पढ़े होंगे, तो कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य बना के कार्य करे और उस कार्य में उसे सफलता मिल जाए तो उसे आत्मसिद्धि। जो सैनिक होते हैं लोग सोचते हैं लोग कि देश के लिए अगर मर मिटे तो समझ जाइए कि नौकरी करना सफल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम मैस्लो ने इस बात को भी कहा था, उनकी यहाँ सिखाते हैं अभिप्रेरणा सिद्धांत में। वो कहते हैं कि आत्मसिद्धि मानव आवश्यकताओं का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें व्यक्ति अपने प्राणों के परवाह किए बिना अपने सर्वोच्च आदर्शों के और देश के कर्तव्यों को पूरा करता है। वही जो है मैस्लो का जो है आत्मसिद्धि कहलाता है। आप जानते होंगे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक मैस्लो थे। 1954 में जो है उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, उसी से इस चैप्टर को उठाया गया, इस पॉइंट को उठाया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी सीखी हुई प्रतिक्रिया या आदत का गायब विलोपन होना कब सबसे मुश्किल होता है। कब मुश्किल होता है, निरंतर पुनर्वलन से, शारीरिक दंड से, मौखिक डांट से, आंशिक पुनर्वलन से। जब आंशिक पुनर्वलन होगा तो क्या होगा, वो मुश्किल हो जाएगा, विलोपन होगा। क्यों, आंशिक पुनर्वलन में इनाम, शाबाशी कभी कभार ही मिलता है, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चे हमेशा उम्मीद बनी रहती है और उम्मीद नहीं टूट जाएगी तो क्या होगा, निरंतर पुनर्वलन की तुलना में इस स्थिति में सीखी हुई जो आदत होती है वो आसानी से खत्म होने लगती है। तो आंसर इसमें से डी हो जाएगा। छात्रों में निपुणता विन्यास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, आपस में तुलना करके, ज्यादा गृहकार को देकर, अचानक परीक्षा को लेकर और व्यक्तिगत प्रयास देकर। तो कैसे किया जा सकता है, इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान देकर। आंसर सही रहेगा। क्यों देखिएगा, जब बच्चों में दूसरों से आगे
आगे निकलने की जो होड़ होती है, तो होड़ डालने के बजाय उनमें खुद व्यक्तिगत सुधार और कोशिशों को जो सराहना करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनमें विषय को गहराई से सीखने और खुद को जो है बेहतर बनाने की प्रेरणा जागृत होती है, जिससे व्यक्तिगत प्रयास होता है। और ये जो है सबसे बेस्ट इसका आंसर है। बाल विकास के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा मिलान पूरी तरह सही है? सही है पूछ रहा है, कौन सा पूरी तरह सही है? संज्ञानात्मक वातावरण, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक परिपक्वता, शारीरिक वातावरण। तो सामाजिक विकास वातावरण से होता है, ये आंसर सही है। जैसे कि आप जानते होंगे, बच्चे का सामाजिक विकास पूरी तरह से उसके आसपास के परिवेश, परिवार, समाज पर निर्भर करता है। जैसे सामाजिक ताना बाना या संस्कार या उसका व्यवहार भी उसी रूप में जो है ढल जाता है। आंसर इसका बी सबसे बेस्ट है। इसे छोड़कर बाकी सभी बातें दर्शाती हैं कि बच्चा क्लास में अच्छी तरह समायोजित है। किसे छोड़ के जो है ये दर्शाती हैं? पहला है कार्यों पर ध्यान देना, गुस्से पर काबू रखना, साथियों से होड़ करना और मधुर संबंध बनाना। तो भाई देखिए, मधुर संबंध बनाना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए, कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ये सकारात्मक बात है। साथियों में कड़ी होड़ करना, ये सी आंसर इसमें से गलत है। क्यों? क्योंकि साथियों के साथ हर वक्त सिर्फ जीतने या ईर्ष्यापूर्ण जो है कड़ी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना सामाजिक समायोजन नहीं होता है, बल्कि मानसिक तनाव को यह बढ़ा देता है। बाकी तीनों जो ये विकल्प देख रहे हैं, तो तीनों विकल्प स्वास्थ्य, सामाजिक और संवेदनात्मक जो है समायोजन के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास में परिवेश वातावरण की भूमिका को क्या दर्शाता है? आईक्यू स्कोर में लगातार सुधार दर्शाता है, जुड़वा बच्चों का आईक्यू समान आईक्यू, स्वस्थ बच्चों में नैतिक गुण, सूचनाओं का तेज प्रक्रमण। आंसर हो जाएगा आईक्यू स्कोर में लगातार सुधार। क्यों भाई? क्योंकि पिछले कुछ दशकों में बच्चे और औसत जो आईक्यू स्कोर में क्या होता है, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसे चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे होंगे, यह साबित करता है कि बेहतर शिक्षा, अच्छे खान पान और सूचना जो है तकनीकी वाले समृद्धि परिवेश से बच्चों में मानसिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। आंसर इसका ए सबसे बेस्ट है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संचरण के साथ और क्या शामिल होता है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबल करना, केवल संवेदनात्मक सहारा, विद्रोहियों को रोकना। तो क्या इसमें बेस्ट आंसर है? बेस्ट आंसर है व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास। क्यों भाई? क्योंकि समाजीकरण वह माध्यम है जिससे कोई बच्चा क्या करता है, अपने समाज के नियम, रीति रिवाजों को, संस्कृति को सीखता है, अपने समाज में रह के सीखता है। इसके साथ ही वो क्या करता है, समाज में रहते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है और क्या करता है, और अनोखे व्यक्तित्व का, अपने जीवन शैली का निर्माण करता है। आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लंबे और चौड़े गिलास में जूस की समान मात्रा न पहचान पाना किस मानसिक कमी को दर्शाता है? किस मानसिक कमी को दर्शाता है भाई? आइए देखा जाए। समय केंद्रिता को दर्शाता है, विकेंद्रीकरण को दर्शाता है, पलटावी ग्रुप की कमी को जो है या समायोजन को। तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं जो है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी पलटावी गुण की कमी। आंसर इसमें से क्या होगा? सी आंसर सही। क्यों ये आंसर होगा? क्योंकि जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे कहता है कि जब बच्चा यह नहीं समझ पाता कि बर्तन का आकार बदलने से जूस की मात्रा नहीं बदलेगी, तो उसमें जो है पलटावी गुण या संरक्षण की कमी होती है। याद रखिएगा, जो आप देख रहे हैं, चित्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं, वह मानसिक जो स्थिति होती है, मानसिक रूप से शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, इसका सबसे बेस्ट है। आइए नेक्स्ट है, टैक्स न देना, भ्रष्ट सरकार का विरोध करना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर से ये इसका जो है संबंध है? किस स्तर से संबंध है भाई? तो पोस्ट परंपरागत से संबंधित है, पूर्व परंपरागत से संबंधित है, परंपरागत से संबंधित है और परंपरागत से संबंधित है। याद देखिएगा, पश्च परंपरागत यानी पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं। अब इसमें देखेंगे पश्च परंपरागत क्या होता है। कोहलबर्ग क्या करते हैं? कोहलबर्ग के जो है सर्वोत्तम जो स्तर था, पश्च परंपरागत स्तर को जो है सर्वोत्तम स्तर माना है कोहलबर्ग ने। और इसमें क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, समाज के बनाए गए नियमों के ऊपर उठकर अपने स्व निर्धारण और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को जो है सही और गलत फैसला खुद ले लेता है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ए आंसर सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं और रचनात्मक बुद्धि को शामिल करने वाला त्रितन सिद्धांत किसका है? हमने आपको एक चार्ट दिया था सिद्धांतों का, उसे सीधे सीधे रट जाइएगा। तो याद रखिएगा, त्रितन सिद्धांत किसने दिया था? जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, सीधी सी बात है। फिलिप सार्वेट कोई संबंध नहीं है। थर्स्टन ने भी दिया था, चार्ल्स स्पियरमैन कोई मतलब नहीं है।
बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। आंसर इसमें से क्या होगा, ये होगा। अच्छा, ये इसको देखा जाए कि मानसिक प्रक्रियाओं में रचनात्मक बुद्धि को शामिल करने वाला कीर्तन सिद्धांत क्या कहलाता है, किसे कहते हैं कीर्तन सिद्धांत, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। अब ये देख रहे होंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का कीर्तन सिद्धांत दिया, ये तो क्लियर है, उन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने बुद्धि को 3 मुख्य भागों में बताया था। कहा कि घटकी या विश्लेषण करने वाला बुद्धि, दूसरा उन्होंने कहा कि रचनात्मक बुद्धि, तीसरा कहा व्यवहारिक बुद्धि, और इसी को कीर्तन सिद्धांत कहा जाता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है, लाइक सब्सक्राइब अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। 6 सितंबर तक फ्री में क्लासेस आपको यूट्यूब पर लेकर आते रहेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से पेडागोजी आपको समझा देंगे। यहां देखेंगे आप, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की सबसे मुख्य आलोचना या कमी कौन सी है? सबसे मुख्य कमी क्या है? रुझान खोजने में पसंद। व्यवहारिक जो है आप देखेंगे कि बुद्धि प्रबल, कोई अनुभविक साक्ष्य नहीं, बुद्धियां केवल अलग प्रतिभाएं होती हैं। तो ये आपको बुद्धि के सिद्धांत में जब बहुबुद्धि सिद्धांत समझाया जाएगा, याद रखिएगा, तो और क्लियर होगा। यानी गार्डनर ने क्या कहा, बुद्धियां केवल अलग प्रतिभाएं होती हैं। देखिएगा, इनकी परिभाषा को मैं अपनी भाषा में तोड़ के बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो है आलोचकों का मानना है, गार्डनर क्या कहते हैं कि गार्डनर कहते हैं कि जिन्हें अलग अलग बुद्धियां, जैसे मान लीजिए संगीत के क्षेत्र में या तार्किक के क्षेत्र में या कोई बनाने वाले क्षेत्र में, आज जो बुद्धियां होती हैं वे वास्तव में इंसान के दिमाग की अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, वो क्षमताएं होती हैं। उन्हें पूरी तरह से जो है स्वतंत्र बुद्धि मानना सही नहीं है। यही बहुबुद्धि कहलाता है, जो बुद्धियां केवल अलग प्रतिभाएं होती हैं इनके हिसाब से। नेक्स्ट आप देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार नीचे दिया गया कौन सा जोड़ा सबसे कम सही, या कौन सा जोड़ा कह सकते हैं गलत है, ये कह रहे हैं। भाषा विचार अलग, वाइगोस्की, ठीक है, विचार पहले पियाजे, भाषा एक उद्दीपक स्किनर, निश्चित ज्ञान चॉम्स्की, नहीं, यही गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि यही गलत है। भाषा एक उद्दीपक नहीं है, ये स्किनर कर रहे हैं, यही गलत है आपका, बाकी सही है। जो है इसमें से कह सकते हैं कि स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर का क्या कहते हैं, स्किनर ने शब्द सिद्धांत दिया था, जैसे अनुबंधन सिद्धांत। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ लिखा है, यहाँ चित्र देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एप्पल हम बोल रहे हैं, एप्पल का चित्र दिखा रहे हैं। स्किनर के अनुसार भाषा केवल वातावरण में एक निष्क्रिय उत्पीड़न नहीं होता है, निष्क्रिय उत्पीड़न नहीं होता है, याद रखिएगा, बल्कि यह अनुकरण पुनर्वलन के माध्यम से सीखी जाने वाली क्या होता है, सक्रिय जो है प्रक्रिया होती है। आंसर क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा। जैविक बनावट के बजाय समाज द्वारा तय किए गए महिला पुरुष के काम क्या कहलाते हैं? जेंडर भूमिका दबाव ये कहलाते हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाते हैं, जेंडर जो है नैदानिक कहलाते हैं, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाते हैं। तो जैविक बनावट के बजाय समाज द्वारा तय किए गए महिला पुरुष के काम जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाते हैं। क्या होता है भाई, याद रखिएगा, समाज में पहले से जो चली आ रही पारंपरिक धारणा है कि लड़कियां घर संभालेंगी, लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के बाहर काम करेंगे। जेंडर जो रूढ़िबद्धता है यह जीव विज्ञान या शारीरिक बनावट से इसका कोई संबंध नहीं होता है। आंसर इसमें से सबसे अच्छा बी आंसर है। बच्चों के सीखने की क्षमता को सबसे बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या करना चाहिए? समान जोड़े बनाना, एक ही विधि अपनाना, अलग कक्षा रखना, छात्र की संज्ञानात्मक शैली पहचानना। आंसर हो जाएगा आपका छात्र की संज्ञानात्मक शैली पहचानना। आंसर इसमें से क्या होगा, डी आंसर सबसे जो है बेस्ट है। ठीक है, क्यों बेस्ट है? क्योंकि जब एक आप अध्यापक होने के नाते हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग अलग जब आप समझेंगे तो एक कुशल शिक्षक क्या करेगा, अपनी शैली के साथ साथ छात्रों की मानसिक और संज्ञानात्मक शैली की पहचान कर उसके अनुसार क्या करेगा, लचीली व अन्य तरह के शिक्षण विधियों का प्रयोग वो करना शुरू करेगा। आंसर इसमें से डी होगा। नेक्स्ट आज देखते हैं, किस एक तरीके को छोड़कर बाकी सभी तरीके सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? सुरक्षित माहौल देना, खुद मनन करने को कहना, लगातार टेस्ट लेना, आंतरिक फीडबैक देना। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर जो है लगातार टेस्ट लेना। क्यों? लगातार टेस्ट लेने से क्या होता है भाई, बच्चों में लगातार टेस्ट लेने से, अत्यधिक टेस्ट लेने से उनमें जो है परीक्षा का डर पैदा होता है। सीखने के रूप में जो आकलन होता है तो मतलब कि बच्चा खुद अपने कमियों को पहचान कर उसमें स्वयं सुधार करता है। यानी जो है टेस्ट लेने से ये जो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद 29वां, खाना बनाते समय शेफ या बावर्ची द्वारा खाने का स्वाद चखना
किसके समान माना जाता है? सबसे बेस्ट आंसर है किसके समान? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन नहीं, आकलन और सीखना नहीं, सीखने का आकलन नहीं। सबसे अच्छा आंसर है सीखने के लिए आकलन। क्यों भाई? क्योंकि जब काम के जारी रहने के दौरान उसकी कमियों को जब बावर्ची क्या करता है, कमियों को सुधारने के उद्देश्य से वो जांच करता है, तो सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। याद रखिएगा, स्वाद चखना बावर्ची का जो है तुरंत कमी को ठीक कर सकता है, इसलिए सीखने का आकलन कहलाएगा। नेक्स्ट आइए देखा जाए, शिक्षा शास्त्र में अंतरपरक अनुदेशक का वास्तविक अर्थ क्या है? अलग अलग काम देना, अव्यवस्थित गतिविधियां, स्थिर समूहों का प्रयोग, जरूरत के अनुसार विविध समूहीकरण। बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? बेस्ट आंसर क्या होगा? जरूरत के अनुसार जो है विविध समाज समूहीकरण जो है शिक्षा शास्त्र में अंतरपरक अनुदेशन का वास्तविक अर्थ ये होता है। क्योंकि कक्षा के बच्चे सभी तरह की जो क्षमताएं उनकी अलग अलग होती हैं। छात्रों की व्यक्तिगत विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग उन्हें समूहों में शिक्षक और बांटेगा, या विविध शिक्षण रणनीतियों से उन्हें लचीला बनाने का प्रयास करेगा, या अंतरपरक अनुदेशक कहलाता है। तो जरूरत के अनुसार ये जो अब ये आज की क्लास कैसा लगा? सुपर टेट के लिए आप चाहे तो ये ले सकते हैं, मेरे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आपको ये पुस्तक लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, बुक आपको दे दी जाएगी। तो ये क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।